बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ और इसके लिए हम जो स्लाइड्स मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये बना हुआ है बिस्फोरब मजमदर बायोवर्ल्ड। दिस इज़ यूज्ड फॉर जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस और ये बहुत अच्छी स्लाइड्स बनी हुई हैं। हमारे पास टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज़। दीज टिश्यूज़ अराइज फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिवाइडिंग होते हैं, जिनमें डिवीजन बहुत तेज़ी से होती है। The cells of this tissue gradually lose their power to divide and acquire definite shape, size and function. कि आमतौर पे जो सेल्स होते हैं टिश्यूज के ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लूज करते हैं पावर डिवीजन की और एंड एक्वायर और ख़ास किस्म की इनके पास शेप आ जाती है। उसके बाद ख़ास साइज होता है एंड फंक्शंस। दीज टिश्यूज में बी लिविंग और डेड। ये या तो लिविंग हो सकते हैं या फिर डेड हो सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। एक आ जाते हैं हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है दिस टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, जिनका सेम फंक्शन होता है एंड ऑल अराइज फ्रॉम द सेम ओरिजिन। और सारे जो हैं एक ही ओरिजिन से अराइज होते हैं। दीज आर थ्री कैटेगरीज। अगर देखा जाए बेसिक इनकी तीन कैटेगरीज हैं जिसमें पैरेन्काइमा आ जाता है, कोलेनकाइमा आ जाता है एंड स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। और अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास आ जाती है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम मजीद इनकी डिटेल देखें पेरेन्काइमा की तो ये आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैं, कैन हैव अ वेरिड शेप। उसके बाद इनकी थिन वॉल होती है, बहुत पतली, मेड ऑफ सेल्यूलोज से बनी होती है। मटेरियल है एक, मोस्टली ये सेल वॉल मटेरियल है। इधर क्लोजली पैक और हैव इंटर सेलुलर स्पेसिस होती हैं और ये हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में एंड सक्रीशन में। अगर हम कोलन काइमा की बात करें, अगर इन द लेयर बिलो एपिडर्मिस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। होमोजीनियस होते हैं या पैचेस की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद कॉर्नर्स थिकन्ड विद सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज या पैक्टिन की बनी होती है। नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद अगर हम सक्लेरन काइमा की बात करें तो ये लॉन्ग एंड नैरो सेल्स हैं, वॉल्स लिग्निफाइड सेल्स हैं, पिट्स से, ल्यूमेन से। उसके बाद यूजुअली डेड या विदाउट प्रोटोप्लास्ट होते हैं। और अगर हम सक्लेरन काइमा की बात करें तो मजीद इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, फाइबर्स एंड सक्लेरिड्स। फाइबर्स जो हैं थिक वॉल्स इलोंगेटेड होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। सक्लेरिड्स की अगर हम बात करें तो ये स्फेरिकल होंगे या ओवल होंगे। उसके बाद ये थिक एंड डेड सेल्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर मजीद हम देखें, सबसे पहली टाइप आ जाती है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फंडामेंटल टिश्यू है जो कि बेसिकली थिन वॉल, यानी कि बहुत ही एक पतली वॉल से मिलके बना होता है। लिविंग सेल्स हु सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं इन सेल्स के दरमियान। अगर हम इसकी लोकेशन और फंक्शन की बात करें तो ये occurs in all soft parts of plants and it means for storage फूड में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी। सेल जो टर्जिट होता है उसके बाद टू सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पेरेन्काइमा टिश्यू इन स्टेम और रूट्स में स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, खुराक या पानी वगैरह। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स की तो कोलन काइमा एंड एरियन काइमा आ जाता है हमारे पास, यानी कि क्लोरेन काइमा है। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज कंटेन क्लोरोप्लास्ट और सिंथेसाइज अगर करते हैं फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो हम उनको नाम देते हैं क्लोरेन काइमा का। एरियन काइमा क्या है? एक्वाटिक प्लांट्स हैं जिसमें पेरेन्काइमेटिक सेल्स में एयर कैविटीज होती हैं। उसके बाद स्टोर करते हैं एयर, सच टिश्यू इज कॉल्ड, इसको एरियन काइमा का नाम देते हैं। प्रोवाइड बेयॉन्सी, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है टू द एक्वाटिक प्लांट्स सो दैट दे कैन फ्लोट इन वाटर। इसी वजह से इजीली फ्लोट कर सकते हैं वाटर में। हमारे पास बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है। देखें यहाँ पे हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसिस आ जाती हैं, ट्रांसफर सेक्शन है। उसके बाद अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, मिडल लैमेला आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, इंटरसेलुलर स्पेस या फिर प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है। इन स्लाइड्स में यानी कि ये जो बायोवॉल की तरफ से बनी हुई है, बहुत अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं, बहुत अच्छी लेबलिंग हुई हुई है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज आ जाता है हमारे पास कोलन काइमा।
इसका स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सम पार्ट एलोंगेटेड सेल से बना हुआ है, इरेगुलरली थिकन्ड है कॉर्नर से, उसके बाद ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज या पेक्टिन की वजह से। दे में बी ओवल, सर्कुलर या पॉलीगोनल होते हैं। वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस मौजूद हैं। लोकेशन देखें, इट अकर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड पेटियोल एंड अराउंड वेन्स, यानी कि उसके साथ पाया जाता है। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, दिस टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ केसेस में इट में पोसेस क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके बाद स्टेम एंड लीव्स आर एबल टू बेंड इजीली एंड दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलनकाइमा। इसका भी स्ट्रक्चर जो दिया गया है, डायग्राम बहुत अच्छी बनी है। इसमें हमारे पास अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास वॉल थिकनिंग है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, सेल वॉल है। सेल वॉल बेसिकली इज द आउटर बाउंड्री होती है इन द केस ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हमारे पास अगर मजीद हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो हमारे पास एंड वॉल आ जाती है, प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आ जाती है, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। इसका स्ट्रक्चर जो बेसिकली टिश्यू ऑफ डेड एंड थिक वॉल्ड सेल्स हैं। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होती और जो थिकनिंग होती है सेल्यूलोज की या लिग्निन या दोनों की हो सकती है। सेवरल अनलिग्निफाइड एरियाज कॉल्ड इनको पिक्ट्स कहते हैं जो डेवलप होते हैं वॉल्स में। उसके बाद लोकेशन की अगर हम बात करें, दिस टिश्यू यूजुअली फाउंड इन द हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि सीड कोट है, हास्क ऑफ कोकोनट है, इन द स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेन्स ऑफ लीव्स में या हार्ड कवरिंग फ्रूट्स वगैरह नट्स में पाई जाती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इट इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू है जो प्लांट्स में और एबल टू बियर पुश पुल स्ट्रेन एंड शेयरिंग फोर्सेस, यानी कि पौधे को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, आल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है पौधे के। उसके बाद अगर हम मजीद इसकी डिटेल की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी दो टाइप्स आ जाती है, वन इज फाइबर, सेकेंड इज सक्लेरेट्स। ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो इसमें सिंपल पिट स्क्वायर मौजूद है, नैरो ल्यूमन लिग्निफाइड थिक वॉल है। उसके बाद अगर मजीद हम देखें हमारे पास इसका सक्लेरन कायमा का ओवरव्यू है कि सक्लेरिड्स जो हैं बेसिकली ब्रैकी सक्लेरिड्स हो सकते हैं, मैक्रो सक्लेरेसिस, ऑस्टियो सक्लेरिड्स, उसके बाद एस्ट्रियो सक्लेरिड्स या फिर ट्राइको सक्लेरिड्स आ जाते हैं। फाइबर्स की बात करें तो जाइलरी फाइबर्स होते हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर में फाइबर ट्रैकेट्स हैं, लाइब्रोई फॉर्म फाइबर्स हैं, जिलेटेनियस फाइबर्स हैं, या फिर एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर में फ्लोइम फाइबर्स आ जाते हैं, कॉर्टिकल फाइबर या फिर पेरीवेस्कुलर फाइबर्स आ जाते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तीनों में, पेरन कायमा में, कोलन कायमा में, सक्लेरन कायमा में, तो सेल वॉल जो है प्राइमरी थिन होती है पेरन कायमा में, कोलन कायमा में सिर्फ प्राइमरी होती है, जबकि सक्लेरन कायमा में हमारे पास सेकेंडरी आ जाती है सेल वॉल। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल की बात करें तो इसमें बहुत कम सेल्यूलोज है, जबकि कोलन कायमा में इरेगुलर थिकनिंग है सेल्यूलोज की एंड पेक्टिन की। और अगर सक्लेरन कायमा की बात करें तो यूनिफॉर्मली थिक है ड्यू टू लिग्निन डेपोजिशन की वजह से। उसके बाद लिविंग नॉन लिविंग की बात करें तो ये दो हमारे पास फर्स्ट पेरन कायमा एंड कोलन कायमा लिविंग है, जबकि सक्लेरन कायमा डेड है। उसके बाद सेल शेप की बात करें, ये आइसोडायमेट्रिक है, ये elongated है, एंड ये जो लास्ट वन है, सम सेल्स आर स्पिंडल शेप, लॉन्ग एंड नैरो आ जाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने तीनों टाइप्स पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, और अगर हम मजीद परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स पढ़ी हैं। अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, तो ये टिश्यूज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जो कि फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट की तौर पे, जिसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का नाम देते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वन इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोइम। दे आर कॉल्ड वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यूज का नाम देते हैं इनको। जाइलम हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में या मिनरल्स में फ्रॉम रूट्स, यानी कि पौधे की जड़ों से लेके बाकी सारे पार्ट्स तक पानी पहुंचाना जाइलम का काम होता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट फूड शुगर्स में, जो कि लीव से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि आमतौर पे जो पौधा है अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो वहां पे जो शुगर बन रही है बाकी जो पार्ट्स तक पहुंचाने का काम है, दैट इज ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम उस प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे तो हमारे पास जाइलम एंड फ्लोइम आ जाता है। जाइलम जो है कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द रूट ऑफ द स्टेम एंड लीव्स, और अगर हम फ्लोइम की बात करें ट्रांसपोर्ट करेगा फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स। उसके बाद अगर हम जाइलम को डिटेल में देखें तो इसकी टाइप्स आ जाती हैं ट्रैकेट्स, बेजल्स, फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा।
अगर हम फ्लोएम को देखें तो इसमें सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स आ जाते हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा या फिर फ्लोएम फाइबर्स आ जाते हैं। ट्रैकिड्स बेसिकली इलोंगेटेड एंड ट्यूब लाइक होते हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है इनकी। वेजल्स की बात करें तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैं, वॉल लिग्निफाइड है। उसके बाद अगर हम फाइबर्स की बात करें तो हाईली थिकन्ड वॉल है या फिर मे और मे नॉट बी सेप्टेड, सेप्टा नहीं होते, इसमें डिवीजन नहीं होती, अलग-अलग पोर्शन नहीं बने होते। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्ड हैं, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, रेडियल कंडक्शन होती है रे पैरेन्काइमा की मदद से। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है जो कि लॉन्ग ट्यूब लाइक अरेंज लॉन्गिट्यूडनली वॉल्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो बेसिकली है लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टोर करते हैं फूड को, या फिर फ्लोएम फाइबर है मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं, थिक सेल्स होते हैं, फ्लैट होते हैं या फिर कमर्शियल फाइबर्स की फॉर्म में होंगे। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स, एक प्रोटोजाइलम आ जाता है, एक मेटाजाइलम आ जाता है। प्रोटोजाइलम टुवर्ड सेंटर इज एंड आर्क होता है शेप की बेस पे, उसके बाद मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर इज एज एक्स आर्क। फर्स्ट फॉर्म फ्लोइम इज फोटो, हमारे पास प्रोटोफ्लोइम आ जाता है, और जो बाद में बनता है फ्लोइम उसको हम मेटाफ्लोइम का नाम देते हैं। ये हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है दोनों का, सिंपल टिश्यूज का एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का। सिंपल टिश्यूज ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। ऑल सेल्स ऑफ दिस टिश्यू वर्क एज इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू वर्क टुगेदर इन वन सिंगल यूनिट या फिर पार्टिकुलर फंक्शन के लिहाज से काम करते हैं, जैसे जाइलम है, फ्लोएम टिश्यूज आ जाते हैं। अगर हम डिटेल देखें जाइलम की तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का जाइलम, जो कि हेल्प करता है बेसिकली वाटर ट्रांसलोकेशन में, मिनरल्स ट्रांसलोकेशन में। जाइलम हेट्रोजीनियस टिश्यू है, मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप से बना होता है। अगर हम मजीद इसकी डिटेल देखें तो जाइलम जो है बेसिकली ट्रैकेड्स, वेजल्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा यानी कि इसके हिस्से आ जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर पिट्स मौजूद होती हैं, वेजल एलिमेंट्स हैं, ट्रैकेड्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स है। ऑफ दीज द ट्रैकिड्स एंड द ट्रैकी जो बेसिकली डिस्क्राइब होते हैं, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में या मिनरल्स में। जाइलम fibers and xylem parenchyma are described as associated elements since they are only supporting structures होते हैं बेसिकली। और जो ट्रैकिड्स हैं या ट्रैकिया हैं जाइलम फाइबर्स में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जबकि जाइलम पेरेन्काइमा रिप्रेजेंट करते हैं ओनली लिविंग कंपोनेंट टिश्यूज का। इसी तरह अगर हम जाइलम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास जाइलम कंपोनेंट्स में जाइलम ट्रैकिड्स आ जाते हैं कि ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, टेपरिंग एंड्स हैं इनकी। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ थिक सेल वॉल से बने होते हैं, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज से बनी होती है, सेकेंडरी वॉल जो है बेसिकली लिग्निन से बनी होती है। डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने। देयर इज अ स्पेशियस ल्यूमियन होता है, एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द length of the tracheids. In some cases, due to the deposition of lignin, primary wall develop होती है numerous concave depression से, जिसको हम pits का नाम देते हैं। When pits are present, tracheids जो हैं basically described as a pitted, and when pits are absent तो हम इसको simple described as simple का नाम देंगे। Xylem trachea basically commonly known as xylem vessels भी कहते हैं इसको। उसके बाद trachea are found arranged parallel to each other, extend होते हैं from one end of the plant to the another। और जो ट्रैकी होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल डेल्ट सेल्स होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ थिक सेल वॉल जो कि बेसिकली प्राइमरी वॉल पे मुश्तमिल होता है या सेकेंडरी वॉल पे। और जो प्राइमरी वॉल है बनी होती है सेल्यूलोज की, जबकि सेकेंडरी वॉल बनी होती है लिग्निन की। देयर इज अ स्पेशियस ल्यूमेन जो कि एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ट्रैकिया। डेपोजिशन ऑफ लिग्निन इन द सेकेंडरी वॉल इज नॉट ऑलवेज यूनिफॉर्म। एज अ रिजल्ट जाइलम वेसल जो है वो शो करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी थिकनिंग्स। इसी तरह हमारे पास जाइलम कंपोनेंट्स में आ जाता है कि ये हमारे पास फिगर दी हुई है, बहुत अच्छी एक्सप्लेन हुई हुई है। यहाँ पे वेजल एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स हैं। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ वेजल्स आ जाती हैं हमारे पास, यानी कि पिट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ट्रैकिड्स हैं, ठीक है, पिटेड वॉल्स हैं। उसके बाद अगर हम जाइलम फाइबर की बात करें तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स को आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं वेजल्स में या ट्रैकिड्स में। दे आर meant फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं पौधे को। Xylem parenchyma, this is the only living component as xylem tissues में it is represented by groups of parenchyma cells।
जो कि बिटवीन द वेसल्स एंड फाइबर्स में पाया जाता है। दे आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, कि आमतौर पे फूड को स्टोर करते हैं। रिंग्स जो है बेसिकली ट्रंक में हमें नजर आती हैं ओल्ड ट्री में, विच हैज बीन कट ट्रांसफरली, और द जाइलम रिंग्स होती है। एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमिन बाय अ काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ रिंग्स। बहुत मजे की बात, जितनी रिंग्स होती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये पौधा कितना पुराना है, इजीली उसकी एज डिटरमिन हो सकती है। देन हमारे पास फ्लोइम आ जाता है। फ्लोइम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जो कि स्पेशलाइज है कंडक्शन ऑफ फूड में। पौधे को जो फूड एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाई जाती है या पहुंचती है, फ्लोइम की मदद से होती है, एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी। फ्लोइम इज आल्सो हेट्रोजीनियस टिश्यू है, मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एलिमेंट से बना होता है। कि आमतौर पे अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इससे एलिमेंट से बना होता है। कंपेनियन सेल, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, इसके अंदर सिर्फ प्लेट मौजूद होते हैं, सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स हैं, फ्लोइम पेरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स हैं। ऑफ these the sieve tubes and the companion cells are directly involved होते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल में। उसके बाद फ्लोइम पेरेन्काइमा एंड फ्लोइम फाइबर्स डिस्क्राइब एज द एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोसेस को। सिव ट्यूब, द कंपेनियन सेल एंड द फ्लोइम पेरेन्काइमा रिप्रेजेंट करता है लिविंग कंपोनेंट्स को, टिश्यूज को, आमतौर पे नॉन लिविंग कंपोनेंट के लिहाज से। फ्लोइम इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है। उसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिव ट्यूब। दे रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्टिव फूड कंडक्टिंग एलिमेंट है। सिव ट्यूब आर फाउंड अरेंज्ड पैरेलल होते हैं आमतौर पे। ईच सिव ट्यूब इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल सेल से बनी होती है, एक दूसरे के साथ अटैच होती है। हर सिव सेल जो है उसमें थिन सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल जो है उसमें सेंट्रल मैस होता है डेंस साइटोप्लाज्म का, और ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म जो है नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कहते हैं। एक्सटेंड होते हैं सिव प्लेट के साथ, और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें। उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, इसमें हमारे पास कंपेनियन सेल्स आ जाता है। ये लेस स्पिंडल होते हैं, कंपेनियन सेल अटैच होते हैं। उसके बाद कंपेनियन सेल नेबरिंग सिव ट्यूब के साथ पेयर ऑफ सिस्टर सेल्स की फॉर्म में होते हैं। कंपेनियन सेल हैज अ ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है इसमें। 1 और 2 स्मॉल वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल का, इज सेड टू बी कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग, यानी कि इन्फ्लुएंस होता है एडजेसेंट सिव सेल्स में। उसके बाद हमारे पास फ्लोइम कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कि अगर हम देखें कि सिर्फ ट्यूब एलिमेंट है, उसके अंदर कंपेनियन सेल कैसे, यानी कि सेक्शन नज़र आ रहा है इसमें हमारे पास सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल व्यू है इसका। उसके बाद सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं, कंपेनियन सेल, सिर्फ प्लेट, उसके बाद न्यूक्लियस कैसे पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास फ्लोइम फाइबर्स आ जाते हैं। फ्लोइम फाइबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डेड स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, जो कि बेसिकली सिर्फ ट्यूब के दरमियान होते हैं। दे आर मेंट फॉर ओनली फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। फ्लोइम पेरेन्काइमा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स को, जो कि बिटवीन इन सिव ट्यूब के अंदर पाया जाता है। दे आर मेंट ओनली फॉर स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड, के आमतौर पे ऑर्गेनिक फूड की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे एंड में हमारे हमारे पास जाइलम एंड फ्लोइम का कंपैरिजन आ जाता है, कि कंडक्शन जो होती है वाटर एंड मिनरल की फ्रॉम रूट टू द बॉडी पार्ट जाइलम की मदद से होती है, जबकि फ्लोइम प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव टू द बॉडी पार्ट्स, के पौधे में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है पत्तों में हो रहा होता है, बाकी जो पौधे को खुराक पहुंचाना वो जिम्मेदारी होती है फ्लोइम की। आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे पौधे लगे होते हैं कुदरती तौर पे भी जंगलों में भी, क्या ऐसे होता है कि रोज डेली जाके उनको पानी दिया जाए या उनको खुराक दिया जाए? नहीं, बल्कि क्या होता है कि पौधे ऑटोट्रॉफ हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन सेल्फ। सूरज की रोशनी में क्लोरोप्लास्ट कुदरती तौर पे पिगमेंट है जो उनके अंदर पाया जाता है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, साथ हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाते हैं, जिससे हमारी फ्रेश एयर जो होती है ऑक्सीजन में इजाफा होता रहता है। स्ट्रेंथ बेसिकली जाइलम जो है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसके बाद फ्लोइम डू नॉट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एलिमेंट से लाइफ की अगर हम बात करें, जाइलम पेरेन्काइमा इसमें होते हैं। उसके बाद सिव ट्यूब की अगर हम बात करें, कंपेनियन सेल फ्लोइम पेरेन्काइमा होते हैं। कंडक्शन डायरेक्शन क्या है, ये यूनी डायरेक्शनल है। उसके बाद फ्लोइम की अगर हम बात करें, बाई डायरेक्शनल है। कंडक्टिंग चैनल की बात करें, इसमें ट्रैकेट्स आ जाते हैं, जबकि इसमें सिव ट्यूब्स आ जाते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने टिश्यूज़ की टाइप्स पढ़ी हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं, सिंपल कौन से होते हैं। उसके बाद हमने डिटेल में देखा है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद हमने जाइलम एंड फ्लोएम के कंपोनेंट्स पढ़े हैं, कंपैरिजन पढ़ा है। आज का हमारा ये लेक्चर था टिश्यूज़ के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।